बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वीडियोस में दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक ERD डायग्राम और दूसरा नॉर्मलाइजेशन को। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको मैं बड़ी हद तक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ERD डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इस हवाले से यानी कि कोर्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया, यानी कि प्रोसेस को जब शेड्यूल किया जाता है, स्केड्यूल कह सकते हैं या शेड्यूल कह सकते हैं। एंड लिस्ट आउट एनी 6 स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया, कोई से भी 6 क्राइटेरिया के नाम लिखें विद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ कुछ उसका बयान करते जाएं। पहले देखते हैं कि प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या चीज़ है। प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया इज़ अ प्रोसेस बाय विच थ्रेड प्रोसेसर या डाटा फ्लो आर गिवन एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि जो भी डाटा होता है उसको सिस्टम का रिसोर्सेज के तक एक्सेस दी जाती है। सिस्टम रिसोर्सेज में क्या रहता है, प्रोसेस टाइम आ जाता है, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ वगैरह। इट इज़ यूजली डन टू लोड बैलेंस सिस्टम इफेक्टिवली या achieve a target quality of service. The need for a scheduling algorithm arise from a requirement for the most modern system to perform multitasking. तो कब इसकी ज़रूरत पेश आई, जब मॉडर्न दौर में यानी कि अब का जो दौर जा रहा है इसमें मल्टीटास्किंग की ज़रूरत पेश आई, तो तब इसको इस कंसेप्ट को लिया गया। एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे जब हमने ज़्यादा प्रोसेस करने हों तब हम इस कंसेप्ट को लेते हैं मल्टीटास्किंग। एंड मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ट्रांसमिट मल्टीपल फ्लो साइमल्टेनियसली। तो इस तरह अगर हमें डाटा भी यानी कि ट्रांसमिट करना है एक टाइम पे ज़्यादा तो उसको भी हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। आगे उसके आगे टाइप्स आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग में क्या है, द लॉन्ग टर्म या एडमिशन स्केड्यूलर डिसाइड विच जॉब्स ऑफ प्रोसेस आर टू बी एडमिट टू द रेडी क्यू। तो यानी कि इस लॉन्ग टर्म में क्या है कि वो ये डिसाइड करता है कि किस जॉब ने जाना है, यानी कि वो कौन सी रेडी है इन द मेन मेमोरी। That is when an attempt is made to execute a program. Its admission to the set of the currently execution process is either authorized या delay to the long-term scheduler. तो वो उसका हक है, यानी कि उसके पास ऑथराइज्ड है, यानी कि वो ऑथर है, यानी कि उसके पास पावर है कि वो सिलेक्ट करे कि किस को उसने भेजना है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग के लिए। Thus, this scheduler dictate what processor are to run on the system. तो यही है कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम पर रन होगा and the degree of the concurrency to be supplied at any one time. Whether a high or low amount of a processor are to be executed concurrently and how the split between input output intensive and CPU intensive process is to be handled. इसके अंदर वो डिसाइड करता है कि कौन सी इनपुट आएगी, कौन सी इनपुट जाएगी और किस टाइम के लिए वो उसको प्रोसेस को एक्सेस देगा कि ये हम काम करें। मिड टर्म में क्या है, स्केड्यूलर टेम्पोरली रिमूव प्रोसेसर फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेस देम ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। तो हम इसमें क्या है कि वो टेम्परेरी तौर पर प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी दे देता है, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ थोड़ा सा काम करके उसको दोबारा तो मूव कर देता है, यानी कि थोड़ा 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 प्रोसेस करते जाना। दिस इज़ कॉमनली रेफर्ड एज द स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन। तो इस चीज़ को हम नॉर्मली कहते हैं स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन। इनमें क्या होता है कि यानी कि प्रोसेस थोड़ी देर के लिए उसको सीपीयू दे देता है, फिर उसको सीपीयू से ले लिया जाता है, फिर दे दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। तो इस तरह की स्वैपिंग हो रही होती है, यानी कि प्रोसेस दे जा रहा है, प्रोसेस वो आ रहा है, यानी कि कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट होने तक के लिए उसको प्रोसेस नहीं दिया जाता है। द मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग में डिसाइड स्वैप आउट एंड प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन एक्टिव टू सम टाइम। तो इस तरह कह रहा है कि हम तब इसको डिसाइड कर सकते हैं कि जब कोई प्रोसेस वो इनएक्टिव है, यानी कि एक्टिव नहीं है, तब इस दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है, उस तरह स्वैपिंग हो जाती है। जो थर्ड उसकी टाइप है वो है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग। द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यानी कि इसको कहते हैं कि सीपीयू स्केड्यूलर। तो इसमें क्या है, डिसाइड विच ऑफ द रेडी इन मेन मेमोरी आर टू बी एग्जीक्यूट। तो इसमें यह है कि जो चीज़ बिल्कुल रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए उस चीज़ को वो कंसिडर करते हैं कि हमने इसकी स्केड्यूलिंग करनी है। इसके आगे क्या है, स्केड्यूलिंग डिसीजन विल बी ए मिनिमम हैव टू द मेड आफ्टर एवरी टाइम स्लाइस एंड दीज आर दी वेरी शॉर्ट। तो हर टाइम स्लाइस के बाद उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो ये बहुत कम शॉर्ट टाइम होता है, हो सकता है ये 2 सेकंड 1 सेकंड पे मुश्तमिल हो। स्केजुलिंग क्राइटेरिया में क्या है, यानी कि किस चीज़ को देखते हुए हम स्केजुलिंग करते हैं। नंबर 1 है डिफरेंट सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि मुख्तलिफ स्केजुलिंग की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है। एंड द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर एल्गोरिथम
में फेवर वन क्लास ऑफ द प्रोसेसर ओवर अनदर, यानी कि मुख्तलिफ करैक्टर के हिसाब से हो सकता है कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के ऊपर तरजीह दी जाए। इन चूजिंग विच एल्गोरिथम टू यूज़ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी मस्ट कंसिडर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरियस एल्गोरिथम। तो किसी भी एल्गोरिथम को चूज़ करने से पहले हमें अपने ज़हन में होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी क्या है, उस एल्गोरिथम की क्या है, किस में हमारा आउटपुट बेहतर आएगा। अब प्रॉपर्टी में क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन है, थ्रू आउट है। सीपीयू यूटिलाइजेशन में क्या है, वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। तो यानी कि जितना मुमकिन हो सके आप सीपीयू को यूटिलाइज़ करें, उसको बिजी रखें, उससे काम लेते रहें। कंसेप्चुअली सीपीयू यूटिलाइजेशन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100%। तो इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 100% है। इन रियल सिस्टम इट शुड रेंज फ्रॉम 40% फ्रॉम लाइटली लोड सिस्टम टू 90% फॉर हैवीली यूज सिस्टम। तो कह रहा है कि नॉर्मल जो सिस्टम है उसमें तो 0 से 100 तक है, लेकिन जो रियल टाइम सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि वो लाइटली अगर यूज़ हो रहा है तो 40% है, अगर हैवीली यूज़ हो रहा है यानी कि फुल बटा फुल यूज़ हो रहा है तो तकरीबन 90% तक उसको शो करवाया जाता है। थ्रूपुट क्या है, इफ़ द सीपीयू इज़ बिजी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस देन वर्क इज़ बीइंग डन। तो जैसे ही वो बिजी होगा तो तब वर्क हो रहा होगा। वन मेजर ऑफ द वर्क इज़ द नंबर ऑफ द प्रोसेसर डेट वी हैव कंप्लीट पर टाइम यूनिट। तो जितने उसका यानी कि कंप्लीट हुई हैं एक टाइम के अंदर वो उसका थ्रूपुट कहलाएगा, कॉल द थ्रूपुट। फॉर लॉन्ग प्रोसेसर दिस रेट में बी 1 प्रोसेस पर आवर। तो लॉन्ग प्रोसेस के लिए हो सकता है कि ये रेट जो है पर आवर हो, यानी कि मिनट में ना हो या एक सेकंड में ना हो। फॉर शार्ट ट्रांजिशन इट में है 10 प्रोसेस पर सेकंड। तो अगर शार्ट है तो हो सकता है कि 10 प्रोसेस जो हैं वो एक सेकंड में हो रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है, फॉर द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज हाउ लॉन्ग इट टेक टू द एग्जीक्यूट दैट द प्रोसेस। तो टर्न आउट टाइम क्या है कि एक प्रोसेस ने ओवरऑल कितना टाइम लिया है। बेशक उसने वो प्रोसेस बिल्कुल एक एग्जीक्यूशन में किया यानी कि एक टाइम में किया, या बेशक उसने छोटे छोटे स्लाइस में किया, टाइम की स्लाइस में, यानी कि 2 सेकंड 3 सेकंड लिए हैं, फिर 5 सेकंड लिए हैं, फिर 10 सेकंड लिए हैं, या ओवरऑल ही उसने 5 मिनट ले लिए, इस तरह यानी कि ओवरऑल उसने कितना टाइम लिया है तो उसका कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, द सीपीयू scheduling algorithm does not affect the amount of time during which process executes and does it. It affects only the amount of time that is the process spent waiting in the ready queue। तो वेटिंग टाइम क्या है कि अगर कोई सीपीयू है जो है वो स्केजुलिंग के लिए अभी उसने यानी कि एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं गया लेकिन रेडी मूड में है, तो उसको टोटल कितना टाइम का वेट करना पड़ा। In an interactive system, turnaround time may not be best criteria. Often the process can proceed some output fairly early and can continue computing new results while previous results are being आउटपुट ऑफ द यूज़र। तो इसमें यह है कि जो प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूशन के लिए और रनिंग स्टेट में जाने से पहले उसको कितना यानी कि वेट करना पड़ता है, कितना टाइम के बाद उसको रिस्पॉन्स मिला है। Thus, another measure is the time for the subdivision of the request until the first response is produced. A typical scheduler is designed to select one or more primary performance criteria and rank them into order to importance. दूसरा क्या है, इट इज़ डिज़ायरेबल टू मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी कि इसकी जो भी हम स्केजुलिंग करेंगे तो उसका सबसे पहला ये मकसद है कि हम सीपीयू को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सकें, उसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, उसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। इन मोस्ट केसेस वी ऑप्टिमाइज द एवरेज मेजर, हाउएवर अंडर सम सर्कमस्टेंस इट इज़ डिज़ायरेबल टू ऑप्टिमाइज द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू रेदर देन द एवरेज। तो इसमें कह रहा है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम और मिनिमम को देखते हैं, ना कि एवरेज को। स्केजुलिंग एल्गोरिथम that maximum throughput may not necessarily minimize the runtime time. Next question and differentiate least recently used LRU page replacement algorithm। यानी कि एक तरह का एल्गोरिथम है जिसमें क्या है, differentiate first in first out FIFO and least recently used LRU page replacement algorithm। क्या चीज़ है कि इसके ये एल्गोरिथम क्या करते हैं कि जो कोई भी प्रोसेस है उसको किस तरह हमने यूटिलाइज़ करना है, उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। जो सबसे पहले है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, आल्सो नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा प्रोसेस उसको पहले सर्व किया जाएगा। जिस तरह एक लाइन में कोई आदमी लगे हैं, इसकी एग्जांपल क्या है कि जिस तरह बैंक में हम जाते हैं, एक कतार लगी है, जो आदमी पहले खड़ा है कतार के अंदर उसकी पहले बारी आएगी, जो एंड पे है उसकी एंड पे बारी आएगी, यानी कि जो जब आया उस हिसाब से उसको सर्व किया गया, यानी कि उसको कंप्लीट किया गया। FIFO सिंपली क्वी प्रोसेस इन ऑर्डर दैट दे अराइव इन द रेडी क्यू। तो इसमें क्या है कि सिंस कॉन्टेक्स्ट स्विच इज ओनली अकर अपॉन द प्रोसेस टर्मिनेशन एंड नो
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रोसेस क्यू इज़ रिक्वायर्ड स्केजुलिंग ओवरहेड इन मिनरल। तो इसमें उसने बताया कि जो सिंपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जाना, फिर उस प्रोसेस से वापस पहले प्रोसेस की तरफ आना, वो क्या है उसके अंदर अक्कर होती है टर्मिनेशन में। और थ्रूपुट इसमें क्या है, कैन बी लो, उसमें थ्रूपुट वह लो भी हो सकती है सिंस लॉन्ग प्रोसेस कैन होल्ड द सीपीयू। तो चूंकि लॉन्ग प्रोसेस है वो ज़्यादा देर तक इस प्रोसेस को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक आदमी पहले आया उसका काम ज़्यादा है तो हो सकता है उसने ज़्यादा देर तक वो जो सर्व करने वाला आदमी है उसको यूज़ करे। तो इसी तरह ऐसा ही है कि जो पहले आता है अगर वो उसका शॉर्ट टर्म प्रोसेस है तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो वो टाइम लगेगा। टर्न ऑन टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम कैन बी हाई फॉर द सेम रीज़न अबव। तो कह रहे हैं टर्न ऑन टाइम, वेटिंग टाइम ये भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जब एक ऐसा प्रोसेस आ गया हो सकता है उसका ज़्यादा टाइम लगना हो तो बाकी सब के सब वेट करेंगे, क्योंकि स्केजुलिंग ऐसी है कि जो पहले आया है पहले उसको सर्व किया जाएगा, बेशक उसके प्रोसेस का टाइम थोड़ा है या बेशक उसके प्रोसेस होने का टाइम ज़्यादा है। नो प्रायोरिटाइजेशन अकर्स, तो इसमें प्रायोरिटिज्म यानी कि प्रायोरिटी जिसको देना कहते हैं वो अकर नहीं होगा। एंड थस द सिस्टम हैज़ द ट्रबल मीटिंग प्रोसेस डेडलाइन। तो इस तरह हो सकता है कि सिस्टम को जो डेडलाइन दी गई है उसको मीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर एक भी प्रोसेस लेंथी आ गया तो बहुत कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है। द लैक ऑफ द प्रायोरिटी मीन दैट द एज लॉन्ग एवरी प्रोसेस इवेंचुअली कंप्लीट देन इज नो सॉल्यूशन। तो इसमें ये क्या है कि प्रायोरिटिज्म में कह रहा है कि ये क्या चीज़ है कि जैसे ही कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई वजह नहीं होगी कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए विदाउट एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको एग्जीक्यूट होने से पहले पहले ही टर्मिनेट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्यूइंग। तो ये क्यूइंग की बेस पे है, यानी कि कतार की बेस पे है, जो पहले आ रहा है उसको पहले सर्व किया, जिस तरह एक रो होती है एक कतार होती है जिसके अंदर जो पहले पहले आता है उसको पहले सर्व किया दिया जाता है। द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज FIFO एल्गोरिथम। द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट page displacement algorithm is a low overhead algorithm that required little bookkeeping on the part of the operating system. The keeps track of all the page in the memory in the queue with the most recent arrival of the back। यानी कि वो कह रहा है कि जो जो भी प्रोसेस आते जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड रख लेता है और उसको बैग पे रख देता है, यानी कि एक बंदा है जो ऑलरेडी खड़े हैं उसके बैग पे उसको खड़ा कर दिया। इस तरह प्रोसेस की बात है कि जो प्रोसेस एंड पे आ रहा है उसको एंड पे रख दिया, उसके बाद जो आया उसको उसके बाद रख दिया, यानी कि एक लाइन की शक्ल में जो हम रियल लाइफ में देखते हैं उस तरह होता है ये।